गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है यूरिनरी ब्लडर। जैसे अपन ने यूरेथ्रा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें किडनी है, ये किडनी है, यहाँ से यूरिन बनेगा और कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर आता है। तो आज अपन यूरिनरी ब्लडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर क्या होता है? तो यूरिनरी ब्लडर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लडर की वो ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, यूरिन जो है बना है ना, जो नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन बना है वो कहाँ आके स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लडर के अंदर। क्यों स्टोर होता है? क्योंकि अपन को पता है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 1 मिनट के अंदर 1 ml ही यूरिन बनता है। तो हर हाथों हाथ बनता है और बाहर निकल जाएगा तो फिर बार बार टॉयलेट लगेगा, तो उसको इकट्ठा होना जरूरी है एक जगह। फिर क्या होता है एक साथ, तो वो कहाँ आके इकट्ठा होता है यूरिन। फिर एक साथ तो क्वांटिटी में बनता नहीं है यूरिन, धीरे धीरे बनता है, तो उस वजह से उसको एक जगह इकट्ठा होना जरूरी है। तो वो कहाँ आके इकट्ठा होगा? फिर यूरिनरी ब्लडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लडर क्या होगा? यूरिन को स्टोर करके रखने वाला ऑर्गन है। क्या करके रखता है? संग्रहण करके रखता है यूरिन को। लगभग इसकी 500 से 550 ml की कैपेसिटी होती है, ठीक है। मतलब आधा लीटर लगभग जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, तो अपने को फिर क्या होती है, यूरिन करने के लिए मन माती है कि भाई यूरिन लगाया, ठीक है, अर्जेंसी होती है। कैसा शेप होता है इसका? पीयर शेप, नाशपाती जैसा आकार होता है इसका, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लडर क्या है? यूरिनरी ब्लडर एक ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन को संग्रहण करके रखता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 500 से 550 ml की होती है। पीयर शेप, ये नाशपाती के आकार का ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये खाली होता है जब नाशपाती के आकार का होता है। फिर इसके अंदर जब ना यूरिन भरने लगता है ना, तो उसका आकार ओवल शेप गोल हो जाता है, ठीक है। कैसे आकार होता है इसका? नाशपाती का आकार का। फिर इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होते होते उसका आकार जो है गोल हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंदर कुछ ज़्यादा अपने को लिखना नहीं है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, कुछ 4-5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन बता देना। यूरिनरी ब्लडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लडर वो ऑर्गन है जो यूरिन को संग्रहण करके रखता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये यूरेटर तथा यूरेथ्रा के बीच में पाया जाता है। ये यूरेथ्रा है और ये यूरेटर है, दो जो किडनी साइड है, और ये होगी यूरेथ्रा, दोनों के बीच में पाया जाने वाला ऑर्गन है, ठीक है। नाशपाती के आकार का होता है, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 3 ओपनिंग पाई जाती है, 3 छिद्र पाए जाते हैं। ये यूरिनरी ब्लडर है, 2 छिद्र किसके होंगे? यूरेटर के, जो यहाँ आके खुलती है, और एक हो जाएगा यूरेथ्रा का। तो 3 छिद्र होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 छिद्र होते हैं जो दोनों एक किडनी से आए यूरेटर के थ्रू और एक यूरेथ्रा के थ्रू, 3 छिद्र होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 3 परतें पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है इसके अंदर। सबसे बाहर वाली जो होती है ना, वो होती है अपने आउटर लेयर, जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर वाली परत, आउटर लेयर, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। दूसरी है मिडल लेयर, जो स्मूथ मसल्स की बनी होगी, मिडल लेयर, जो स्मूथ मसल्स की होगी, स्मूथ मसल्स की। और सबसे इनर वाली लेयर होगी जो ट्रांसिशनल एपिथेलियम होती है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम। ट्रांसिशनल एपिथेलियम ही ऐसी एपिथेलियम होती है जो यूरेटर
यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में पाई जाती है। ठीक है, यूरेटर नहीं, रिनल पेल्विस, यूरेटर और यूरेथ्रा, यहाँ तक ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर नहीं होती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर, रिनल पेल्विस, तीनों के अंदर ट्रांसिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम जो है ना सिर्फ ट्रांसिशनल एपिथेलियम, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर दोनों के अंदर, और रिनल पेल्विस, इन तीनों के अंदर जो है ट्रांसिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। और सिर्फ ये यही पाई जाती है, बॉडी के अंदर कहीं और नहीं पाई जाती। ट्रांसिशनल एपिथेलियम की खास बात क्या है कि ये स्ट्रेचेबल हो सकती है, मतलब फूल सकती है, बैलून की तरह होती है। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने। सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखोगे कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन को संग्रहण करके रखता है। 500 से 550 ml की कैपेसिटी होती है, नाशपाती के आकार का होता है, और जब यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये ओवल शेप का हो जाता है। ये है ना यूरेटर और यूरेथ्रा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसके अंदर 3 छिद्र पाए जाते हैं, 2 यूरेटर के थ्रू और 1 यूरेथ्रा के थ्रू, 3 छिद्र पाए जाते हैं। उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली परत जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, एक होती है मिडल वाली परत जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और सबसे अंदर वाली परत जो ट्रांसिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम क्या होती है, जो स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, ऐसे ये एपिथेलियम के ऊपर ट्रांसिशनल एपिथेलियम कहते हैं। बस इतने ही पॉइंट याद रखना आपको, बाकी नहीं। उसके अलावा बुक में मैं आपको पेंसिल से जो है अंडरलाइन कर दूंगा, वही चीज़ें आपको लिखनी है उसके अंदर। ठीक है, और डायग्राम बना लेना उसके अलावा। समझ में आया? क्या लिखोगे मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर लिखोगे सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय यूरिन को स्टोर करने वाला ऑर्गन है। यूरिन को स्टोर करने वाला, यूरिन को स्टोर करने वाला, स्टोर करने वाला ऑर्गन है। ठीक है, क्या काम करता है, इसका काम क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखना, ये इसका काम है सबसे पहला। दूसरा, ये नाशपाती के आकार का होता है, पीएफ शेप ऑर्गन है। ये नाशपाती के आकार का ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और फूलने पर जब इसके अंदर यूरिन होता है और ये फूल जाता है तो उस टाइम यूरिन से भर जाता है, तो उस टाइम इसका आकार ओवल शेप का हो जाता है। उस टाइम इसका आकार ओवल शेप का हो जाता है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 से 550 ml। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर 3 छिद्र पाए जाते हैं, 2 यूरेटर के और 1 यूरिनरी ब्लैडर के। 3 ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, 3 ओपनिंग पाई जाती है, वो लिख देना। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है इसके, कि 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली परत जो होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, 3 लेयर्स होती है। आउटर, इनर, मिडल और इनर। तीन परतें होती है, वो लिख देना। ठीक है, और फिर डायग्राम बना देना। बस इसके अंदर इतने पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना आपको। ठीक है।